everyone. I hope you all are doing great. I'm Aleesha and I welcome you to Chef Special. On this show, we always go to restaurants and learn recipes from the chefs and talk to the staff that happen to make the dream come true. Today, we're at Swings with an aesthetically pleasing environment and ambience. They have flowers all over the place and they're known to be a cafe. People come here with their friends, enjoy a cup of coffee, get their pictures taken, and the food is beyond. Let's go talk to some of the staff and let's see what they have in store for us. Let's go, guys. Here at Swings, there's a person who is managing all the things behind the kitchen and the staff. Mr. Rufin James, Assalamu alaikum. Walaikum salam, ma'am. He's the operation manager. Please tell a little something about your background, please. I'm working in Starbucks in Singapore. मैंने Starbucks से जो है वो start किया है. Then I work in Gloria Jeans Coffee. I work in Red Mango. मेरा like 15 plus years का जो है मेरा career है hospitality में. अभी यहाँ पे हूँ स्विंग पे एज ऑपरेशंस जो है वो देख रहा हूँ उसको. तो आप बेसिकली एक बरिस्टा के फील्ड में भी हैं. मैंने जो स्टार्ट किया था वो बरिस्टा से ही स्टार्ट किया था. जैसे जैसे काम करते रहे तो फ्रंट पे भी थोड़ा सा हेल्प आउट करना शुरू किया सर्वर्स के साथ. तो थोड़ी सी एक्सपर्टीज जो है वो सर्विस की भी हासिल की. तो बेसिकली जो है वो मैं बरिस्ता हूँ. मेरी जो बेस है वो बरिस्ता से है. बट ये है कि इतने साल एक्सपीरियंस करने के बाद इंडस्ट्री में तो So basically your passion is not really food, it's being in operations and managing all the people. Yes ma'am. ऐसा ही है कुछ के कॉफ़ी का जो है कुछ ज़्यादा ऑब्सेशन है. अच्छा. और जो है मैनेजिंग जो है अपना फ्रंट पे वो साथ साथ में, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री कैसी है कि आपको ऑलराउंडर होना पड़ता है. ये बिकॉज आप वर्किंग करें एक रेस्टोरेंट में तो आपको हर चीज़ के बारे में मालूम हो. और इतने साल एक्सपीरियंस करने के बाद ये सब चीज़ें सीखी हैं. टेल अस अ लिटिल कि यहाँ पे कौन से चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं एज अ ऑपरेशंस मैनेजर? यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है एज ऑपरेशनली इन पाकिस्तान हमें जो फेस करनी पड़ती हैं वो ये है कि जैसे हमारे जो फूड है उसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट आइटम्स जो है वो डाल के बनाया जाता है फूड जो है. तो वो यहाँ पे जैसे आपको पता है इंपोर्ट्स बंद हो जाती हैं और फिर हमें जो है लोकल मार्केट्स में जाके उसका ऑल्टरनेट्स ढूंढना पड़ते हैं. अब ऑल्टरनेट्स एक ऐसे नहीं होते हैं कि जो उसकी जो हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी जो मेयार है वो एक जैसा रहे. तो हम लोग को फिर क्या होता है कि जो आउट ऑफ द कंट्री हैं जो हमारे वेंडर्स हैं उनसे कोऑर्डिनेट करके उन प्रोडक्ट्स को यहाँ पे अवेलेबल करना पड़ता है. टेल मी एज एन ऑपरेशंस मैनेजर, जैसे हम जहाँ पे भी जाते हैं, इवन चलें आप सिरप्स ले लें, ये चीज़ें ले लें, आप इंपोर्ट करवा सकते हैं. लेकिन प्रोड्यूस में आप लोग लोकल मैन्युफैक्चर चीज़ें क्यों नहीं चूज़ करते हैं? हम बिल्कुल करते हैं बट उसमें भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो अच्छी प्रोडक्ट्स बनाती हैं. उनको हम ज़रूर यूज़ करते हैं. बट कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो अच्छी प्रोडक्ट्स और अच्छी क्वालिटी की चीज़ नहीं बनाती हैं. तो फिर मजबूरन ये है कि इम्पोर्टेड आइटम्स को हमें चूज़ करना पड़ता है. So you just want the best for your customers basically. अच्छा, और ये इतना वुमेन सेंट्रिक रेस्टोरेंट जो बनाया गया है and this is all there, what is the one thing that you think is a seller over here? Like our best selling item is over here, like our Maraki chicken is our hot and selling item. It's like you can say like it's a signature item. Okay. And then we have like Alfredo pasta. We are really good over here. And we have a sandwiches as well. Tell us about your coffee a little. Actually, we are using best beans over here. It's a premium blend. It's like इनकी जो कपिंग, जो कॉफ़ी की ज़बान में अगर बोला जाता है कपिंग, तो कपिंग का जो हमारा रेशियो है, जो बीन्स का जो रेशियो है उसको हम जो यूज़ कर रहे हैं वो 85 प्लस का हमारा जो है वो रेट है. तो अगर आप किसी कॉफ़ी की लैंग्वेज में जाते हैं तो ये सबसे हाई, इससे और भी स्केल्स हैं हाई, बट इसके ये एक प्रीमियम ब्लेंड्स में जो है वो काउंट होना शुरू हो जाता है जब 85 प्लस जो कपिंग का रेशियो होता है. And every coffee which is जहाँ बाहर से आती है, that's the coffee that you guys use. So where are you using your coffee? It's a South America's is a origin है, Rwanda. We are using a Rwanda coffee. It's a 100% Arabica coffee. Okay. We are not using जो इसके अंदर थोड़े से वेरिएंट्स आते हैं like robusta होता है और थोड़े कॉफ़ी बीन्स हैं, बट वी आर यूजिंग 100% अरेबिका बीन्स. इसके अंदर जो है अरोमा बहुत अच्छा होता है और उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है. ओके, तो अगर आप अभी मेरे लिए कॉफ़ी बनाएंगे कोई, तो which one would you choose and prefer? I'll make it a cappuccino for you. Okay. It's like little strong coffee is made with like 1.3 centimeter of froth in it and the rest of the like milk and coffee shot in it. All right, let's check it out. Let's try it, please. I'll make it for you.
Guys, we're going to talk to head chef Mustafa Ali, जो हमारे लिए बहुत amazing सी dishes बनाएंगे. अस्सलाम वालेकुम शेफ, how are you? वालेकुम अस्सलाम, I'm fine. अच्छा शेफ, प्लीज बताएं आपको कितना टाइम हो गया है इस बिजनेस में? 14 years. 14 years से आप हेड शेफ से काम नहीं, की तरह हेड काम? शेफ बने हुए 5 to 6 year. अच्छा, तो आप इससे पहले कहाँ पर थे? इससे पहले मैं सिंध क्लब में था. और शेफ साहब 14 years से इस बिजनेस में हैं. जी. तो आप बताएं कि इस रेस्टोरेंट के मेन्यू में डिजाइन करने में आपका कितना हाथ था? 50 to 75%. अच्छा, तो आप किस तरह से ये इंग्रेडिएंट्स लेकर आते हैं इस रेस्टोरेंट में? बैक की जब हम पहले से करते हुए आ रहे हैं, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट में काम किया हुआ है, तो उन चीज़ों को, उस मेन्यू को देख के हर चीज़ जो है फिर आज के न्यू जनरेशन के हिसाब से जो है फिर मेन्यू क्रिएट करते हैं, ताकि उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग लानी पड़ती है, ठीक है, ताकि जो कस्टमर आए आने वाला वो खाए, उनको कुछ अच्छा मिले. और आपके स्टाफ में कितने लोग हैं कि आपको हेड करने होते हैं? 16 लोग होते हैं. और जब रश होता है तो आप किस तरह से हैंडल करते हैं सब कुछ? बस स्मूथली, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि टीम वर्क के हिसाब से काम करते हैं. सब लड़कों को अपनी अपनी जगहें दी हुई, अपनी अपनी लाइनें बताई हुई हैं, वो उस हिसाब से अपना मीज़ा प्लस करते हैं. और यहाँ पे जो पेस्ट्री शेफ हैं वो भी आप हैं? नहीं, पेस्ट्री शेफ एक और हैं. जी. अच्छा, और यहाँ पे लोग ज्यादातर किसके लिए आते हैं? फॉर फूड, डिजर्ट्स या फिर कॉफी के लिए? फूड्स के लिए ज़्यादातर, और एम्बियंस भी आपके सामने है. अच्छा, आपने कहा कि आजकल के दौर पे किस तरह से आप रेसिपीज अपग्रेड करते हैं और लोगों को प्लीज करते हैं उस तरह से, तो प्लीज बताएं कि थोड़ी डिशेस के बारे में बताएं जो आपने अपग्रेड की हो या फिर इस तरह से बनाई हो कि लोगों को पसंद आए. असल में आजकल के जो कस्टमर, जो गेस्ट आ रहे हैं, न्यू जनरेशन जो है, उनको हेल्दी और लाइट फूड चाहिए होता है. ठीक है ना, ज़्यादा स्पाइसी हो, नॉर्मल हो, ज़्यादा क्रीमी ना हो. जिस तरह हम लोग मुरक्कश दे रहे हैं, ठीक है, उसमें स्पाइसी भी है, क्रीमी भी है, हर चीज़ लेवल मेंटेन करके जो इस तरह. तो आप बेसिकली अपने कस्टमर्स के फीडबैक सुन के उसी को अप्लाई करते हैं किचन जी, के बिल्कुल अंदर. ऐसा ही है. तो आपकी फेवरेट डिश खुद से कौन सी है मेन्यू पे? बेबी रेड स्नैपर है. ठीक है. उसके अलावा मुरक्कश है. उसके अलावा हमारा फोकाचा सैंडविच जो सबसे बेस्ट है. तो शेफ, आज आप हमारे लिए क्या बनाएंगे? आज आपके लिए चिकन बनाएंगे एक, ओके. और एक आपके लिए फिश बनाएंगे. ठीक है. इनके नाम क्या हैं डिशेस के? फिश रेड स्नैपर है. ठीक है. ठीक है, बेबी रेड स्नैपर है विद रोस्टेड गार्लिक लेमन चिली सॉस के साथ है. ओके. ग्रिल चिकन है मुरक्कश. ठीक है, इसमें मुरक्कन सॉस होगा चिली पेस्ट से, वो होममेड है हमारा अपना. ठीक है. उसकी साइड पे जो है गार्लिक राइस विद सौते वेजिटेबल के साथ. तो ये दोनों आपकी सिग्नेचर डिशेस हैं? बिल्कुल. चलें, आई लेट्स गो शेफ. थैंक यू सो मच. वेलकम. हम आ चुके हैं स्विंग के किचन में और हम लोग सीखेंगे आज रेड स्नैपर विद गार्लिक बटर सॉस. प्लीज शेफ बताएं किस तरह बनाएंगे? सबसे पहले तो हम ये बेबी रेड स्नैपर लेंगे. ओके. 2 fillets ऑफ रेड स्नैपर. इसमें कोई कांटा नहीं होना चाहिए और साफ होना चाहिए बिल्कुल. इसकी बोन पिकिंग प्रॉपर होनी ये चाहिए. विद स्किन के साथ है और इसके शेल के साथ है. ओके. ठीक है, इसमें हम डालेंगे पिंच सॉल्ट, ओके. पिंच ब्लैक पेपर. इसके अलावा हम इसमें चॉप गार्लिक डालेंगे. ओके. ये आपकी खुद की इन्वेंशन है ये डिश? जी बिल्कुल. ओके. ठीक है, ये लेमन जूस. लेमन जूस. ठीक है, इसमें पिंच आ जाएगा क्रश चिली. अगर लेमन पहले डालें मैरिनेशन के टाइम पर, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? ताकि इसकी जो हीट होगी और इसके अंदर तक जो है ना एकदम जस्ट होके फिर इसको खाने में जो है ना मज़ा आएगा. ओके. मैरिनेशन होगी 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह ओके. मैरिनेशन इसका जस्ट हो जाए इसको, ताकि खाने में जो है जूसी और मज़ा आए. ठीक है. फिर ये हम फ्राई पैन, इसको फौरन फ्राई कर देंगे? 4 से 5 मिनट छोड़ेंगे. अच्छा ठीक है, छोड़ देते हैं इसको. ये इसको हम फिर इसका सॉस बना लें पहले. प्लीज. यस. इसका क्या गार्लिक बटर सॉस है? यस, गार्लिक बटर विद चिली. गार्लिक बटर विद चिली सॉस. थाई चिली. ये रोस्टेड गार्लिक है. ठीक है. ये पहले से रोस्ट हुआ हुआ है? जी, रोस्ट हुआ हुआ. ओके. दिस इज ऑलरेडी रोस्टेड फ्रॉम बिफोर. बटर. ओके. ठीक है, इसमें पिंच सॉल्ट. ऑलराइट. ठीक है, ब्लैक पेपर. ओके. ठीक है, आ गया हमारा लेमन जूस जूस. अगेन. ठीक है. ठीक है. अच्छा, अभी ये हम लोग इसको बनाएंगे जब तक थाई चिली आ रही है. we're just gonna mix all these things together. इसको कुक तो नहीं होना होगा, ये सॉस ऐसे ही जी बनेगा? ऐसे ही है. ओके. ये ना, ये आ गई हमारी थाई चिली. ये थाई चिली इसमें डाल देंगे. ओके. यमी. ठीक है, ये सॉस इसकी रेडी है. ठीक है.
और इसके साथ साइड्स भी होंगे इस डिश के जिस साथ? साइड में जो है बेबी Vegetables? पोटैटो है, सोते वेजिटेबल है। ओके, वेरी नाइस। ठीक है। अच्छा, अब हम ये इसको इसमें करेंगे। ऑलिव ऑयल है। ठीक है। वेरी स्लाइटली ऑयल। इसको पैन सीयर करेंगे, फ्राई करेंगे नहीं, पूरा? पैन सीयर होगा। ओके, ठीक है, ये मैदा है। ठीक है। ठीक है, मैदे में इसको हम कोटिंग करेंगे। ये थोड़ी क्रिस्पी हो जाएगी जी। तो एक कोट लग जाएगा इसके ऊपर। ओके, लुक्स यमी ऑलरेडी यू गाइस। बहुत परफेक्ट कोट आया है इसका। आई रियली लाइक दैट। ऑलराइट। और फिश को वैसे तो इतना टाइम नहीं लगता कुक होने में, तो हम कितना टाइम देंगे एक एक साइड को? 3 से 4 मिनट एक साइड पे। Okay, doesn't take very long because you don't want it to be very overcooked. Yum. Okay. और आप एक डिश में वैसे 2 फिले देते हैं? जी जी बिल्कुल। Okay. ये एक ऑर्डर में 2 फिले ही जाएंगे। Alright, that's a 220 से big 240 dish. ग्राम का एक ऑर्डर है ये। अच्छा। और आप ये पोर्शंस किस तरह डिसाइड करते हैं कि ये एक इंसान के लिए काफी होगा एक सर्विंग के लिए? ग्रामेज का होता है एक इंसान के लिए, तो हम वो नहीं कर सकते। बट एक सर्विंग हाँ। के लिए आप ग्रामेज के हिसाब से जी। करते हैं? Okay. 220 से 240 ग्राम का एक फिले है ये। Okay. So एक- whole fish you get here if you order the red snapper garlic butter sauce. और ये सॉस इसके साथ अलग से ऐसे ही सर्व होगा? No नहीं, इसके cooking? ऊपर डालेंगे। इसके ऊपर आएगा। ओके। फ्लेम स्लो रखेंगे ताकि ये अंदर से कच्ची ना रहे। ओके। इसको हम अब देखेंगे इसका एक साइड। So excited to see this. थोड़ा सा हुआ है अभी। Yum. Very nice. और आप लोग ये फिश इंपोर्ट करवाते हैं या फिर ये लोकली लेते हैं? ये इंपोर्ट होती है। अभी हमने 2 से 3 मिनट दे दिए हैं एक एक साइड को। ऑलमोस्ट अ वेरी क्रिस्पी फिनिश टू इट। लुक्स वेरी यमी ऑलरेडी। ये हो गया हमारा। यमी। ओके, नाइस। इसके साथ जो बेबी रोस्ट पोटैटो जाएंगे और हम इसको फ्राई की तरफ जा रहे हैं। इसकी जो साइड लाइन है। ओके, सो अभी बेबी पोटैटोज हमने फ्रायर के अंदर डीप फ्राई करने डाल दिए हैं। दे वर ऑलरेडी आई थिंक बॉईल हुए हुए थे ये पहले से? जी, बॉईल हुए हैं। ऑलरेडी बॉईल हुए हुए थे। क्यूट। एंड देयर इज गोना टेक कितना टाइम लगेगा उनको फ्राई होने में? 1 से 1.5 मिनट। नॉट वेरी लॉन्ग। और फिर ये इनको सॉटे करना होगा। आई थिंक हम उसी पैन के अंदर सॉटे करेंगे। ये फ्राई पैन में सोच Okay, fine. अलग से। And the देखिए, ये fish मच्छी is हमारी ready looking है। absolutely gorgeous. So beautiful. Wow. हमारी फिश तो रेडी हो चुकी है जी, और आपने आलू भी डाले थे। जी, वो बॉईल वो फ्राई हो ready गए हो होंगे? गए। ओके, प्लीज। ठीक है, अब हम निकालने जा रहे हैं। ठीक है। Crispy baby potatoes with fish. ठीक है, is इसमें the हम best. लिटिल बिट सॉल्ट डालेंगे। Yum. ठीक है, इसके अलावा हम इसमें डालेंगे पार्सली ताकि दिखने में थोड़ा It's सही लगे। presentable. ठीक है। Very nice. Okay. तो अब हम करेंगे इसकी साइड सोते वेजिटेबल। ठीक है, Yeah. इसमें लिटिल बिट बटर, बटर में इसको ऑलिव हम ऑयल एंड करेंगे बटर। सॉटे। हाँ जी, करेंगे। ये हमारा हॉट पानी होता है। ठीक है, काट के रखते हैं, ठंडी होती है वेजिटेबल ना, तो इस वजह से हम गर्म पानी रखते हैं, स्टॉक रखते हैं ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, फिर सॉटे करने जी। में आसान हो। चॉप गार्लिक लेंगे। ओके। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसको हम Oh my god. That is almost scary, you guys. आपके वेजिटेबल के साइड्स में इतनी मेहनत जाती है और खतरा ऑफ फायर। इसमें सॉल्ट, हल्का सा पेपर। सॉल्ट एंड पेपर। जी, फिर इसमें भी हल्की सी। It smells really good, you guys. ठीक है, ये भी हमारा
रेडी हो गया। ओके ठीक है, अब हम इसकी प्लेटिंग की तरफ आएंगे। ओके छोटे वेजिटेबल आ जाएंगी। ठीक है। ये हमने रोस्ट पोटैटो किए थे बेबी, ये आ जाएगा इधर। ठीक Two है, sides for the fish. Very yummy. फिर ये हमारी फिश। Beautiful. Look at that battered fish properly. Very nicely fried, pan-seared. ये इसके साथ आ जाएगा लेमन वेज। ठीक है, और इसमें मज़े की बात ये है कि हमने सॉस को बिल्कुल भी कुक नहीं किया। नहीं ये कुक होगा नहीं। Very nice that way. ठीक है, And look at that, that butter is melting right off the fish. Are you complete ये over हमारा here? पैन सेट फिश बेबी रेड स्नैपर इज Look how कंप्लीट। pretty you guys. So nice. Excited to try it. Alright guys, we're here with the owner of this beautiful premium cafe, one would say, Mr. Waqar. Assalamu alaikum, how are you? Walaikum salam, alhamdulillah, how are you? So please, Mr. Waqar, tell us a little about your background in terms of the restaurant business. Basically, we have a family business in this, like from around 12 years. So I studied this hospitality from Dubai. Acha. And then I worked there in a Burj Al Arab, and I worked in Amelia. It's a Spanish 5-star brand. I worked there. I started as a dishwasher and then waiter. I did everything from scratch. And then I thought of opening up my own restaurant. रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट ये कहाँ से आया कि आप इसको इतना एस्थेटिकली प्लीजिंग बनाएंगे और इसको कैफे को टर्न करेंगे? बिकॉज अगर आप देखें इसको, there's a lot of walls where you can just come in and enjoy a cup of coffee, take pictures. So please tell us where that idea came from. Isme I would give credit to my sister and my wife. They helped me with all the aesthetic, and we wanted a lady cafe. So uski wajah se hamara is pe aa gaya. घुमा फिरा के ऐसा हो कि हर जगह पिक्चर ले सकें. It's a world of Instagram. Yeah. So now we wanted कि हर जगह पे Instagram की pictures होनी चाहिए हर वॉल पे. And when you have the lady's mind behind it, you know Yeah. the restaurant is functioning. Exactly. So please tell us कि अच्छा आपने अपना मेन्यू डिजाइनिंग किस तरह किया कि आपने कहा अच्छा सही है एस्थेटिकली प्लीजिंग तो होगा ये रेस्टोरेंट, मगर उसके साथ साथ हम फूड को भी किस तरह से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? Food, we basically have all types of food. So we have fine dine types of dishes as well. Then we have comfort food for the kids, and we have cheesy foods जो ladies को ज़्यादा पसंद है. So focus हमेशा ladies पे ही रहा कि उनके टाइप का, उनके मतलब का food होना चाहिए. अच्छा, और आपकी भी टीम कितने लोगों की है? We have around 36 people divided into 2 shifts. Okay. So yeah. And what is your favorite dish on this menu? Marrakesh chicken is everyone's favorite. So every table orders this for sure. Okay. Yeah. And what about designing the menu? Did you have a lot of hand in that, or was it just the chef on its own? No, me, my sister, my wife, everyone, we took at least 3 months to design the menu. We tried everything from scratch and then finalized it. So you hired somebody to come in and make those dishes? Yeah, we had a consultancy. अच्छा, ये आजकल बहुत सर्विसेज हैं कि आप उनको हायर कर सकते हैं and they can guide you कि आपके रेस्टोरेंट में कौन सी डिश चल सकती है. So as running a swing is, आपके और भी future plans हैं कोई इसको expand करने के? We are opening up our swing patisserie. So हमारी बिल्कुल इसी रेस्टोरेंट के साथ ही फर्स्ट ब्रांच खुलने वाली है in 1 week. Okay. And then उसके बाद हमारी 1-2 franchise की बात चल रही है. So now we are going towards franchising. So good luck with that. Thank you. Very excited to have been here. And if you all want to come to a girl-centered restaurant, then this is the place, you guys. Swing is the one. Thank you so much, Mr. Thank you. Waqar. अच्छा, यहाँ पे swing पे there's a signature recipe over here called Marrakesh chicken, and very excited to learn. Please chef बताएं किस तरह बनाएंगे इसको? सबसे पहले तो हम ये चिकन ब्रेस्ट लेंगे फिले ठीक है. टेंडर. ठीक है, 90 से 100 ग्राम का एक फिले होता है ये. ठीक है. ठीक है, इसकी साइड वाइड हमने साफ़ करके इसमें हम सॉल्ट, Salt. ब्लैक पेपर, चिली पाउडर, Okay. पेपरिका पाउडर है ताकि इसमें थोड़ा सा रेडनिश कलर आ जाए. ये आपका हो गया गार्लिक पाउडर. ठीक है, फ्रेंच मस्टर्ड है ये. Okay. और Marrakesh कहाँ से आता है ये नाम? What does it mean? मोरक्कन, ये मोरक्को का है ठीक है. तो अभी इसका नाम थोड़ा सा चेंज किया हम लोगों ने.
मुराकश कर दिया। ठीक है, ये हो गया, ऑलिव ऑयल आ गया। ठीक है, अब हम इसको मैरिनेशन करेंगे। और कितनी देर छोड़ देंगे मैरिनेशन में? तो वैसे तो हम लोग केजी 2 केजी के हिसाब से करते हैं, 4 से 5 घंटे छोड़ते हैं। ठीक है। ठीक है, ताकि ये अच्छी तरह अंदर तक इसमें जज्ब हो जाए। ठीक है, ठीक है। ये हो गया हमारा मैरिनेशन। तो ये आप लोग पहले से मैरिनेट करके जी, हम लोग मैरिनेट कोई करके। नहीं, हमारे लिए स्पेशली दे डूइंग इट डिफरेंटली। ठीक है। अच्छा, ये हमने पहले से मैरिनेशन करके रखी हुई थी। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 से 3 घंटे लगेंगे। ऑलराइट, हाउ नाइस ऑफ देम। पहले से हमने रखी हुई थी ताकि वी गेट द फुल फ्लेवर ऑफ इट। और ये भी इनकी मराकेश चिकन है, इसको प्लीज खोल कर दिखाएं। ठीक है। एंड दिस इज ऑलरेडी, ये पहले से हुआ हुआ है। जी, बिल्कुल। ठीक है, इसको भी 5-6 घंटे हो चुके हैं मैरिनेशन में। ऑलराइट। और इसके साथ साइड्स भी हैं इस जी, डिश इसके में? साथ गार्लिक राइस है, ओके। सोते वेजिटेबल है, अगेन मुराकश सॉस है, इसका चिली पेस्ट हम लोग खुद बनाते हैं, होममेड है। अच्छा, ठीक है। थोड़ा सा बताएं इस होममेड सॉस के बारे में। इसमें ड्राई चिल्ली होती है, होल, और अच्छा, ठीक इनकी है, सीक्रेट रेसिपी है, इन्हें बताना नहीं है बेसिकली। ठीक है, तो बट इस वजह से इसका इसका फिर कलर हम लोग देख लें और फिर रिव्यू पे मैं आपको बताऊंगी इसका टेस्ट कैसा आया था इसमें। ठीक है। ओके, तो इसको फ्राई करने पे चले फिर? जी, ठीक है। ये हमारी ग्रिल है। ठीक है, ऑलराइट। इसमें हम ऑयल लगाएंगे ताकि ये चिकन पकड़े ना। ओके। ठीक है, और इसको कितना टाइम लगेगा ग्रिल पे? एक तरफ से जो है 3 से 4 मिनट, दूसरी ठीक तरफ से 7 to 8 मिनट्स में ये आपका रेडी हो जाएगा। ओके, ठीक है, जब तक हम सॉस की तरफ चलते हैं। प्लीज। मैं ये सॉस ट्राई कर सकती हूँ पहले ताकि मैंने डालने सिर्फ से- मिर्ची है। मिर्ची है सिर्फ? जी, ओके, स्केरी। ठीक है, हम इसमें ऑयल डालेंगे। ओके। इसमें भी आप वेजिटेबल्स बॉईल करेंगे? जी, ओके। ये गार्लिक लेंगे हम इसमें लिटिल बिट। ओके। ठीक है, एक सॉस है तो उसके हिसाब से। That was too much. ठीक है, फिर ये हम इसमें डालेंगे चिली पेस्ट। ठीक है, इसको हम थोड़ा पकाएंगे ताकि ये अपना कलर छोड़ेगा। Okay. It's a beautiful bright orange right now. ये आ गया क्रीम। Cream. Yum. तो ये जितना स्पाइस था क्रीम ने बैलेंस आउट कर दिया बेसिकली इसको। जी। ठीक है, ये भी आपकी इन्वेंशन है? जी, बिल्कुल। बाकी ये में आई sauce थिंक हमारा- इसमें चिली था बिकॉज जैसे इन्हें फ्राई किया देयर सो मच स्मेल ऑफ चिली अराउंड, इट्स गोइंग इन योर नोज एंड आईज। इसमें हम टेस्ट Please. मारेंगे, सॉल्ट, A little seasoning. ब्लैक पेपर। Okay. ठीक है आपका चिकन भी हो रहा है साथ साथ साइड। जी, भैया हमारा। अब हम इधर चिकन की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, चिकन जब हो जाएगा तो ये ग्रिल आराम से छोड़ देती है। ठीक है। ठीक है, और इससे पहले अगर होगा तो चिपकने लग जाएगा। चिपकेगा वो। तो ये हो गया अभी 4-5 मिनट्स। एक साइड पे आगे उसका परफेक्ट ग्रिल आ चुका है चिकन पे और सॉस भी रेडी हो गई है। तो जब तक हम ये करें हम वेजिटेबल्स भी कर सकते हैं Vegetables साथ कर साथ। सकते और इनकी plating, what I love about their cutlery and all of their plating is everything is in pastels over here. So it's just a very nice aesthetic and vibe going on. Okay. अब हम करेंगे इनकी साइड्स हैं मराकेश चिकन के अंदर 2 साइड्स हैं which is sauteed vegetables and garlic rice. Rice. ठीक है। Look at this ceramic and it's so cute, you guys. Pink. गरम है ये काफी। And then they have the cream and the other pastels. इसमें फिर हम ऑयल डालेंगे बटर के साथ, ठीक है। गार्लिक के चॉप, ठीक है, फिर ये हम डालेंगे वही सॉल्ट, Okay. पेपर। ये हमारी सौते वेजिटेबल भी रेडी है। ठीक है।
our chicken is on the grill and the grill is ongoing. Okay. तो जब आपको ऑर्डर आते हैं तो आपका कितना टाइमलाइन होता है कि किचन से जब तक खाना बने, प्रेजेंटेशन हो, उनके टेबल तक पहुंच जाए? 15 to 20 minutes. 15-20 मिनट्स का अपना टाइमलाइन दिया होता है। और आपके साथ कितने लोग होते हैं किचन में? हर सेक्शन पे एक एक बंदा है। अच्छा, ठीक है। ग्रिल पर एक, पैन पर एक, पिज़्ज़े पर एक, फ्रायर पर एक। ओके। और अगर इतने सारे ऑर्डर्स आते हैं तो हर कोई इज वर्किंग देयर स्टेशन? ठीक है। ओके, ये हमारा रेडी होने तो जा रहा है। ठीक है, अब हम प्लेटिंग की तरफ आते हैं। प्लीज। सही है, ये हमारी प्लेट है। अगेन ये गार्लिक राइस, ठीक है, ये हमने वार्म किया हुआ है। ठीक है। ठीक है, ये हम इधर रख देंगे। ये पहले से प्री कुक्ड होती है राइस, गार्लिक राइस बॉयल आपके? करते हैं, बना के रखते हैं। वही वाली बात है, ताकि अगर एंड टू एंड करेंगे तो फिर वो फ्लेवर नहीं आएगा गार्लिक ठीक है, का। ठीक है। ठीक है, ये सोते वेजिटेबल। यम। ठीक है, ये हो गया। अब हम चिकन की तरफ। चिकन अब तो रेडी हो जाना चाहिए। बिल्कुल हो चुका है। लुक एट दैट, व्हाट अ ब्यूटीफुल ग्रिल्ड चिकन। ठीक है, इसको हम काटेंगे। ठीक है, ये फिर हमारी सॉस जो रेडी हुई थी। ठीक है, अब ये क्रीम पड़े ठीक हो जाती है जी। ठीक है, तो हम इसमें थोड़ी लिटिल बिट क्रीम और ऐड करेंगे, ऑलराइट। ताकि हमारे ऑर्डर के हिसाब से। ठीक है, तो ये चिकन जो है हम इसमें डालेंगे। ठीक अच्छा, है, इसके अंदर ऐड होगी जी। ठीक है, ये हमारी रेडी हो गई है सॉस के साथ। ओके। सही है, ये हमारी प्लेटिंग। Amazing. This is going to be a whole meal because it also has rice with it. So it's almost healthy because it has plain grilled chicken in it, but cream bhi hai. But that's for taste. But it looks like a very nice dish already. Parsley for garnishing. Wow, look at that, you guys. This is Swing's signature dish, Marrakesh chicken, and it looks absolutely stunning. Very excited to try it. Thank you so much, chef. वेलकम। चलें, अब हम चलेंगे रिव्यू की तरफ। Let's go. Alright guys, time for my favorite segment of the show, which is review time. So we're gonna start with the snapper manure. This is baby snapper grilled with, this is baby snapper with sauteed vegetables and baby potatoes. And this was just very lightly pan seared, and I'm so excited to try it. One more. Okay. Guys, this is so good. It's perfectly flaky. If you guys can see, the fish is just flaking off. Even इसके marination के बाद भी जो batter हुआ था, मैदे का coat हुआ था, it's just such a fun little flavor on it. इतना मजे का taste आ रहा है इसमें because it's just the sauce जो butter की बनी थी. It's just infused with that. और ऊपर से इन्हें roasted garlic भी इसके ऊपर ही डाला है. So it's just a really fun bite in every single. Also, what I love about this place is the pastels all over. I'm also sitting on this lovely swing, so it's just swinging by while I'm eating. So it's just a fun experience overall. I'm gonna try the vegetables because both the dishes have it, and I'm gonna try it with the fish. So why not? This is actually one of the best red snappers I've had, all because it's not too overpowered, but the sauce of butter just makes it stand out so much. So this is just a very fun experience. आप ये यहाँ पे खाना खा रहे हो, इतनी pink ambience है, and then all of a sudden you're just sitting on a swing and eating. So that's the really fun part about it. But you guys, the snapper is to die for. Usually जब dish के अंदर lemon दी हुई होती है, मैं हमेशा I always squeeze it on top. But I remember that this dish already had so much lemon infused in it that I didn't need to add it. मैंने डालने से पहले भी मैंने कहा, oh, I forgot, but that lemon just kicked in. That was in the marination. So I love the baby potatoes because
ना तो it's just आलू आप खा रहे हो, मगर baby potatoes always have a different taste और इसमें थोड़ा सा एक sweetness का touch आ रहा है. So that's really fun. इसके बाद था इनका Marrakesh chicken. I'm just gonna use my same utensils and I'm gonna dive into it. I'm just gonna try their chunks of chicken. Look at that, it's so creamy inside and it's served with garlic rice. That is spicy. That is so spicy, you guys. But a good kind of spice. Spice that lingers. मगर obviously अगर हम इसको garlic rice के साथ खाएं तो वो flavor completely balance out होता है. I'm glad कि chef ने मुझे kitchen में try नहीं करने दिया जो भी spice था, because honestly I understand now. He was right. बहुत मिर्ची थी उसमें. But this is a really fun dish, you guys. Thank you. This is their peach iced tea, and I love iced tea if you guys know me by now. It's just a good way for a palate cleanser, or with this Marrakesh spicy chicken, perfect to pair it with. अच्छा मैं इतना बोल रही हूँ कि spicy है, but it's not like the कि बर्दाश्त नहीं हो. It's actually very just fun to eat. I'm gonna take it with the rice. Yes, it has that beautiful red color. मगर इसमें जो cream add हुई थी, cream की वजह से it's just infusing the spice flavor और उसको थोड़ा सा balance out कर रहा है. And along with the rice, it just makes it all really better. So this was the snapper manure and this is the Marrakesh chicken. इसके अलावा लोग यहाँ पे आते हैं अपनी aesthetically pleasing environment के लिए pictures लेने आते हैं, and they have a lot of coffees and they're known for their desserts as well. So guys, come here, sit on a swing, order some coffee, come with your friends and really have a good time, take some pictures. With that, thank you to the team of Swing. Life has its ups and downs, you guys, but keep on swinging. Catch you next time.